दोस्तों नमस्कार। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ पर चीन ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। इस व्हाइट पेपर के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय का एक प्रमुख स्तंभ के रूप में समूची दुनिया भर में चीन ने प्रचारित किया। पिछले दशक के दौरान साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय के निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में अपनी उपलब्धियों के साथ साथ भूमिका निभाई, इसको चीन ने समूची दुनिया में प्रमुखता से दिखाया। इसके उलट भारत में G20 के दौरान एक नया दांव खेला और भारत ने मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की, जो कि चीन के पसीने छुड़ाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अब इटली जैसे देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की सोच रहे हैं और भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC पर ऐतिहासिक समझौता पूरी दुनिया में भारत के लिए ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक खास मौका माना जाता है। ये कॉरिडोर न सिर्फ मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ ट्रेड के लिए अल्टरनेटिव ट्रैवल रूट बनाएगा, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी नेटवर्क को भी प्रदान करने वाला होगा। और अब BRI प्रोजेक्ट का एक अल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर माना जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम BRI वर्सेस IMEC जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाल ही में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ पर एक व्हाइट पेपर जारी किया। इस श्वेत पत्र के अनुसार जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता है, BRI अब नीतिगत समन्वय के लिए बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी, आबादित व्यापार, वित्तीय एकीकरण और करीबी लोगों के आदान प्रदान का एक कवरेज बनता चला जा रहा है। और इसी के तहत उसने पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है और यह एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में कई सारे विवाद हैं और जो भी कर्ज पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए दिया गया था उसमें भी कई सारे घपले होने की खबर समूची दुनिया में चल रही है। वहीं इसके विपरीत भारत ने भी एक वैश्विक स्तर पर बड़ा दांव चलते हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा कर दी। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एक नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें रेल और समुद्री रूट्स शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह है कि एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को एक ट्रेड रूट में जोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही फ्यूचर में सस्टेनेबल एनर्जी के यूज के लिए हाइड्रोजन पाइपलाइंस को भी तैयार किया जा सके। दिल्ली में इसकी अनाउंसमेंट के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको ग्लोबल बेनिफिट के साथ जोड़कर बताया था। इसके दूसरे उलट जब चाइना ने BRI पर एक श्वेत पत्र जारी किया तो उसने समूची दुनिया भर को आह्वान किया कि वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़े और उससे वैश्विक स्तर पर लाभ उठाया जा सकता है। इस श्वेत पत्र में प्रमुखता से इस बात पर जोर दिया गया है कि यह सुस्त आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रशासन में कमियां और असंतुलित आर्थिक विकास सहित ऐसी वैश्विक समस्याओं का समाधान BRI में जुड़ा हुआ है। साथ ही श्वेत पत्र में प्रमुखता से इस बात को कहा गया है कि BRI प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य यह है कि साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय के निर्माण में मदद करना। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया है संयुक्त पहल से वैश्विक कल्याण के मार्ग, शांति के मार्ग, समृद्धि के मार्ग, खुलेपन के मार्ग और नवाचार के मार्ग और सामाजिक प्रगति के मार्ग को यह BRI इनिशिएटिव बढ़ावा देती है।
दोस्तों, अगर आप इसके समझौते की बात करें तो जून 2023 तक चीन ने करीब 150 देशों से अधिक 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 200 से अधिक बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत समझौते किए हैं। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसके उलट कई सारे देश बीआरआई प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं और उन देशों के लिए IMEC एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट के तौर पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि IMEC में 2 अलग अलग कॉरिडोर शामिल होंगे। इसमें ईस्ट कॉरिडोर जो कि भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, वहीं नॉर्थ कॉरिडोर जिसका फैलाव मिडिल ईस्ट से यूरोप तक होगा। अगर नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें तो इसमें इटली और फ्रांस के सूट भी शामिल हैं। इसके बाद वहाँ से रूट जर्मनी तक फैला होगा, जिसमें अमेरिका, भारत, इजराइल के अलावा IMEC की सदस्यता सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और जॉर्डन भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी PGII का हिस्सा है, जिसे चीन और बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI के काउंटर के तौर पर वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। वहीं अगर BRI प्रोजेक्ट की बात करें तो इटली के नेताओं ने पहले ही चिंता जताई थी कि BRI ने इटली की तुलना में चीन को कहीं ज़्यादा फायदा पहुंचाया है, यानी वेस्टर्न और यूरोपियन देश BRI प्रोजेक्ट को सही नहीं मानते और इस प्रोजेक्ट के तहत चीन अपना ही फायदा करवा रहा है, लेकिन दूसरे देशों का इसमें कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो यह सबके फायदे की बात है और इसीलिए वैश्विक स्तर पर इस मंच और इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज़्यादा सम्मान और प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सपोर्ट करने से इनकार करता चला जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में POK का कुछ हिस्सा आता है और वह भारत यह मानता है कि POK इलीगल तौर पर पाकिस्तान के पास है। अब यह देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इटली BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल के आ जाता है और यह सब इजराइल के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी बात इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI प्रोजेक्ट के कंपैरिजन का। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।